तो आखिर कैसी दिखती है एक आइडियल भारतीय कन्या? क्या वर्जिनिटी चरित्र का प्रमाण है? क्या हर लड़की को सबमिसिव और सुशील होना चाहिए? क्या ऐसे तरीके हैं जिनसे आप ये सब कुछ समझ और परख भी पाएंगे? इस वीडियो के अंत तक आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे और इसे कन्याएं भी ध्यान से देखें और अंत तक देखें। यह आपके दुनिया देखने के नजरिए को पूरी तरह से बदलने वाला है। भारत की मिट्टी दुनिया से निराली है। इस धरती ने कई महापुरुषों को जन्म दिया जिन्होंने अध्यात्म और इंसानी स्वभाव के बेहद गहरे कॉन्सेप्ट्स रचे। शायद ही वेस्ट के साइकोलॉजिस्ट हमारे देश के दर्शन की कभी भी बराबरी कर पाए। एक ऐसा देश जिसने फेमिनिन एनर्जी को परम पूजनीय बताया, उसे शक्ति कहा, जो उन्हीं को कई हिंदू ग्रंथों ने सोर्स ऑफ क्रिएशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन कहा है। लेकिन क्या 20वीं सदी की महिलाओं में ये सब चीजें दिखाई भी पड़ती हैं? वो ट्रेडिशनल विजडम, वो इमोशनल डेप्थ ढूंढी भी जा सकती है? देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि फेमिनिन एनर्जी जीवन का स्रोत है। क्रिएशन का मूल आधार फेमिनिन नेचर है। पालन पोषण का, नर्चर का, इंट्यूशन का आधार है सब कुछ। आपके अस्तित्व से इसका एक बहुत गहरा कनेक्शन भी है और परमात्मा से भी। इसीलिए सारे हिंदू ग्रंथ शुरू ही होते हैं भगवान को नमन से। नमन मतलब झुकना, सरेंडर करना। ये शब्द मैस्कुलिनिटी के बिल्कुल विरुद्ध प्रतीत होते हैं। मैस्कुलिनिटी का मतलब है कॉन्कर, एग्रेशन, फतह पाली, चीर दिया, फाड़ दिया, हथिया लिया। बिल्कुल यही मतलब है, इसमें कोई शक नहीं है और होना भी यही चाहिए क्योंकि इसकी भी आवश्यकता है। अब देखिए, मैस्कुलिनिटी को उसकी बायोलॉजिकल एसेंस मिलती है टेस्टोस्टेरोन से और इसके लेवल भारतीय लोगों में आज से पहले इतने कम कभी नहीं हुए। हम एक हार्मोनल डिसबैलेंस का क्राइसिस फेस कर रहे हैं और मार्केट में इसे बढ़ाने के अधिक से अधिक सप्लीमेंट फर्जी भी हैं और उन पर हर महीने खर्चा भी हजारों रुपया करना पड़ता है। तो हमने आपके लिए बनाया मैस्कुलिन जेनेसिस, एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको अपना टेस्टोस्टेरोन परमानेंटली एनहांस रखना सिखाएगा, वो भी एक अफोर्डेबल वन टाइम परचेज में। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में मिल जाएगा। लेकिन हाइपर मैस्कुलिनिटी की भी एक दिक्कत है। यहां सरेंडर, झुकना, ये सब कमजोरों की कहानी लगेगी। आपको ये सिखा दिया गया है कि सबमिशन कमजोरी का प्रतीक है, लेकिन यही फेमिनिन इमोशन का कोर नेचर है और ये भी उतना ही आवश्यक है। सोसाइटी ने फेमिनिन को कमजोर ही डिक्लेयर कर दिया है, इसलिए अब फेमिनिस्ट मैस्कुलिन बनती जा रही है। उन्हें लग रहा है कि पावर, रुतबा, पद, प्रतिष्ठा ये उन्हें कैसे ना मिले क्योंकि हमने प्रकृति की सबसे खूबसूरत रचना को ही कमजोर घोषित कर दिया और उनकी बिल्कुल उल्टी चीजों को हमने सुप्रीम घोषित कर दिया। सबमिशन फेमिनिन का एक ऐसा पहलू है जहां से सारे हिंदू ग्रंथ शुरू होते हैं। वो कमजोर हो भी कैसे सकता है? भगवान को नमन, भगवान के आगे झुकना, और हमने उसी सबमिशन को बेल्ट की सुताई बना दिया। तो क्यों रहेंगी वो अपने जैसी? अब महिलाओं को लगता है कि वो फेमिनिन रहते हुए पैसा और पावर की गाथा रच देंगी, लेकिन ये संभव ही नहीं है। किसी भी व्यक्ति को पावर की हायरार्की क्लाइम करने के लिए अपने मैस्कुलिन ट्रेट्स को बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ता है और इसीलिए आप जितनी भी हाई अचीविंग सीईओज, लॉयर्स, फीमेल जज से मिलेंगे वो सब आपको हाइपर मैस्कुलिन प्रतीत होंगे। ध्यान दीजिए कि फेमिनिस्ट को लग रहा है कि पार्लियामेंट में औरतों को भरना इस दिक्कत का हल करना है, लेकिन इसका हल करने के लिए हमें फेमिनिन नेचर को केवल उसकी ड्यू रिस्पेक्ट देनी है। अगर हम महिलाओं को उनके सबमिसिव नेचर के चलते उन्हें नीचा दिखा के कंट्रोल करने के बजाय उस नेचर का सम्मान करना सिखाएंगे और खुद भी सीख जाएंगे, तो उनकी दुनिया में बंबू उठा के, प्ले कार्ड लगा के आदमी बनने की मजबूरी ही खत्म हो जाएगी। मैस्कुलिन और फेमिनिन इंसान के दो नेचर हैं, दो कंपोनेंट्स हैं जो बढ़ और घट भी सकते हैं। आदमी भी जरूरत से ज्यादा फेमिनिन हो सकता है और औरत भी जरूरत से ज्यादा मैस्कुलिन। दोनों ही नेचर में अलग अलग पर्पस सर्व करते हैं और हमें इन दोनों को ही गहराई से समझना होगा। तो आइडियल वुमेन एक ऐसी महिला है जो अपनी क्रिएटिव और इंट्यूटिव पावर्स को धारण कर चुकी है पूरा, जो हाइपर फेमिनिन है और प्रकृति की रिदम में जी रही है। इनका जीना सोसाइटी ने थोड़ा सा दुश्वार इसीलिए कर दिया है क्योंकि जहां कोई झुकता है वहां दूसरा ऊंचा हो जाता है। लेकिन फिर भी महिलाओं को ढूंढा कैसे जाए, कहां मिलेंगी और कैसी दिखेंगी? देखिए, फेमिनिन एनर्जी के 3 बड़े स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होते हैं। सबसे पहला रिसेप्टिविटी, यह है सुनने की क्षमता, ऑब्जर्व करने की क्षमता, बहुत गहराई में इमोशंस को महसूस कर पाने की क्षमता। उसके बाद है कंपैशन, एक ऐसे खुले दिल का व्यक्ति जो अपने आसपास के लोगों की देखभाल करने में और उन्हें हील करने में दिलचस्पी ले। उसके बाद आता है क्रिएटिविटी। यहां चित्रकारी की बात नहीं हो रही है, मतलब वो भी एक एस्पेक्ट है, लेकिन ये एक ऐसी एबिलिटी है जो जीवन के हर हिस्से को, रिलेशनशिप, घर या करियर को मीनिंग और ब्यूटी दे सके। बड़ी हवाई बातें लग रही होंगी तो अंत तक देखिए, ये वीडियो फिलोसॉफिकल से प्रैक्टिकल होती चलेगी। महिला के चरित्र का एक बहुत शानदार प्रमाण है उसकी अवेयरनेस, उसकी प्रेजेंट में जीने की काबिलियत, जो सोसाइटी की कंडीशनिंग से बिल्कुल परे हो और अपना कोई भी एक्शन वो डर या मजबूरी में ना लेके हर एक्शन ऑथेंटिसिटी से ले।
असली हो। इसका एक इंडिकेटर होगा उसकी प्रेशर हैंडल कर पाने की क्षमता, कि इमेंस प्रेशर में भी क्या वो महिला ग्राउंडेड और ऑथेंटिक रह सकती है। देखिए, महिलाओं में फेमिनिन के डोमिनेंस की वजह से उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस आम आदमी से कई गुना ज्यादा होती है और इसी के कारण वो बहुत गहरे कनेक्शन फॉर्म कर सकती है। लेकिन गलती से भी आप ये ना समझे कि एक ऐसी महिला जिसे उसके इमोशंस कंट्रोल कर रहे हैं वो इमोशनली ओपन या सुपीरियर है, बल्कि इन इमोशंस का इस्तेमाल एक आइडियल वुमेन अपने टूल्स की तरह करती है, ग्रोथ और कनेक्शन को लीड करने के लिए। ध्यान दें कि कन्या का दिल ही उसका गाइड है, लेकिन उसका दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस समझना पड़ेगा। एक हाई वैल्यू वुमेन इमोशनली ओपन तो होगी, लेकिन इतनी अवेयर भी होगी कि उन इमोशंस को कंस्ट्रक्टिवली चीजों की रचना करने के लिए इस्तेमाल कर पाए, ना कि खुद की बर्बादी करने के लिए। उसके बाद आता है इंट्यूशन। कई लोग कहते हैं कि लड़कियां तर्क से नहीं सोच पाती, और बात सही भी है, उन्हें सोचने की जरूरत भी नहीं है। उन्हें प्रकृति ने तर्क से काफी ऊपर की चीज ऑलरेडी दी हुई है, और यह है इंट्यूशन। यह है एक ऐसी डीप इंटेलिजेंस जो डायरेक्टली चीजों की एसेंस से कनेक्टेड है। अभी आदमियों के पास भी होती है, लेकिन उनसे कम। आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कुछ गड़बड़ तो है, कुछ सही नहीं हो रहा, लेकिन कारण बताना मुश्किल है, लेकिन समय के साथ वो ख्याल बिल्कुल सही साबित भी होता है। इसी फीलिंग को कहते हैं इंट्यूशन। देखिए, लॉजिक का काम है तोड़ना। आप किसी साइंटिस्ट से किसी भी चीज की एक्सप्लेनेशन मांगेंगे तो वो डाइसेक्शन चालू कर देगा, वो मॉलिक्यूल्स, एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंच जाएगा, और ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। लेकिन इंट्यूशन का काम है जोड़ना। आपने फूल देखा है, उसकी खूबसूरती देखी है, ये आप महसूस कर सकते हैं। पूछिएगा किसी साइंटिस्ट से तो तर्क से सोचने वाला उसे तोड़ेगा, उसके अंदर ढूंढेगा कि चक्कर क्या है, केमिकल क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, रसायन क्या है, एंगल क्या है, मैथ क्या है। ये सब मैस्कुलिन फीचर्स हैं। अब देखिए, आपको कन्या वो ढूंढनी है जो अपने इंट्यूशन से वाकिफ हो, और वो तभी हो सकता है जब उसकी अवेयरनेस हाई हो। अवेयरनेस के लेवल समझने के लिए आपको हमारी ये वीडियो देखनी पड़ेगी। उसके बाद आपको देखना है कि वो वल्नरेबल कितनी है। वल्नरेबिलिटी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। क्या वो अपने आप को इस तरह से वल्नरेबल रहने की इजाजत देती है जहां कनेक्शन बिल्ड किए जा सके, या वो अपनी ईगो को एज अ डिफेंस मैकेनिज्म यूज करती है। असल कमजोरी ये है, अगर आप किसी लड़की को अप्रोच करते हैं और उसने ईगो का एक मुखौटा पहन रखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो खुद को सुपीरियर समझती है, बल्कि ये है कि वो कनेक्शन बनाने से डरती है, और ये बहुत ही घातक साबित होगा। लेकिन ये मिलेंगी कहां भैया? एड्रेस तो भेजो, या टिंडर बायो में लिखा होता है सब। देखिए, आइडियल कन्या अपने ट्रेड्स के अलाइनमेंट में आने वाली जगहों पर ही मिल सकती है। याद रखिए कि ये कन्याएं सोसाइटी की कंडीशनिंग पे अक्सर सवाल उठाती मिलेगी। अब ऐसा सवाल नहीं कि पार्लियामेंट में कोटा डलवा दो, बल्कि सवाल उनके सोचने के तरीके पर, लोगों की मोटिवेशन पर, कि क्या है, क्यों वो करते हैं जो वो करते हैं। वो बिना सवाल उठाए और बिना चीजों के अस्तित्व को समझे इतने कॉन्फिडेंस में अज्ञान कैसे बकते चलते हैं। ये कन्याएं पर्सनल ग्रोथ में भी बेहद इंटरेस्टेड होंगी, और कल्चरल स्पेसेस में मिलने की संभावना बेहद हाई है। आर्ट एग्जीबिशंस, पोएट्री रीडिंग्स, स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेस, यूनिवर्सिटी और वर्कशॉप्स जहां पे फोकस पर्सनल डेवलपमेंट है। महिलाएं जो ध्यान, योग या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होती हैं, अवेयरनेस और इमोशनल डेप्थ बहुत तेजी से बढ़ाती चलती हैं। अब यहां मैं झाड़ फूक की बात नहीं कर रहा हूं, सिंपल ध्यान, खाली बैठकर कुछ ना सोचना भी आपके सोचने के तरीके को काया पलट करके रख देगा। अब क्रिएटिविटी फेमिनिन एनर्जी का सबसे पुख्ता प्रमाण है। जो महिलाएं खुद को आर्ट, म्यूजिक या राइटिंग से एक्सप्रेस करती हैं, उनकी फेमिनिन एनर्जी हाई है। तो भैया, इन्हें अट्रैक्ट करने के लिए करना क्या होगा? कैसे आदमी की दिशा में ये खिंची चली आएंगी? फैनी मैग्नेट लिख दिया कीबोर्ड पे और आसमान से आ रही प्रकट हो रही हैं। देखिए, एक फॉर्मूला जो आपने कई बार सुना होगा और शायद एक्सपीरियंस भी किया हो, कि ऐसी डेप्थ और हाई अवेयरनेस वाली महिला को अट्रैक्ट करने के लिए आपको भी यही डेप्थ और इतनी ही अवेयरनेस खुद भी डेवलप करनी पड़ेगी। इंसान को कभी उसकी औकात के बाहर की चीजें नहीं मिल सकती, अंदर की मिल जाएंगी, बाहर की मिलना मुश्किल है। तो आप ऑपोजिट सेक्स से डीपली कनेक्ट कर ही तब पाएंगे जब आप खुद से डीपली कनेक्टेड हो। कई लोग कहते हैं कि औरतों को बांध बूंद के घर में बैठा दो और फिर देखो देश की प्रगति कितनी तेजी से होती है। उनसे मेरी एक दरखास्त है कि कई ऐसे देश हैं, एग्जिस्ट करते हैं, और कई ऐसी सोसाइटीज भी हैं जहां यह हरकत की जा चुकी है। आप किसी भी नॉन ऑयल फंडेड इस्लामिक कंट्री की इकोनॉमी देखिए, समझ जाएंगे उसी वक्त के जिस देश में औरतों को बांध बूंद के रखा जाता है, वहां आदमियों पर सवाल उठाने वाला कोई बचता ही नहीं है, और जिस वजह से उनके पास मेहनत करने के, आगे बढ़ने के इंसेंटिव ही खत्म हो जाते हैं, जिससे प्रश्न नहीं पूछा जा सकता, वो खुद भी फेमिनिन बनता जाता है और सोसाइटी की काया पलट हो जाती है। तो एक असली
असली मर्द वही है जो अपनी मैस्कुलिनिटी को एक फेमिनिन एनर्जी से कॉम्प्लीमेंट करे और एक अवेयर फेमिनिन महिला के साथ स्ट्रेंथ और सेंसिटिविटी को बैलेंस करे, जो फेमिनिन को कमजोर और उससे डरने के बजाय उसे सेलिब्रेट करे। किसी को हथियाने के बजाय आप एक ऐसी पार्टनरशिप करें जो म्यूचुअल ग्रोथ पर बेस्ड हो। तो कुल मिला के संदर्भ ये है कि एक आइडियल वुमन ढूंढी नहीं जा सकती, वो तो केवल पहचानी जा सकती है, क्योंकि वो आपकी ही वैल्यूज और अवेयरनेस की एक परछाई मालूम होगी। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो कमेंट्स में हमें जरूर बताइए।